सेंटर में इमरजेंसी सेवा को मजाक बना रहे हैं प्रभावशाली चिकित्सक। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आप सभी के जानने के लिए। अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर विशुद्ध रूप से इमरजेंसी मरीजों के लिए कार्यरत है, लेकिन बावजूद इसके घर पर सशुल्क परामर्श देकर ट्रॉमा में भर्ती किए जा रहे हैं मरीज। ट्रॉमा में न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जर्नल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, सीटीवीएस विभाग की सक्रियता। पिछले दिनों एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में ट्रॉमा प्रभारी डॉक्टर बीएल यादव ने प्रमुखता से इमरजेंसी में पर्चा भर्ती का मुद्दा उठाया। इस दौरान ये भी बताया कि नॉन ट्रॉमा और नॉन एमएलसी केसेस भी हो रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। इस तरह की व्यवस्था को गलत मानते हुए अब ट्रॉमा सेंटर में पर्ची भर्ती पर रोक की तैयारी है। संभवतः घर से पर्ची भर्ती की प्रक्रिया पर रोक के 1-2 दिन में आदेश जारी हो सकते हैं और साथ ही नॉन ट्रॉमा तथा नॉन एमएलसी केस भी ट्रॉमा सेंटर के बजाय मुख्य इमरजेंसी में भर्ती होंगे। एसोसिएट एडिटर विकास जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी सेवा, इसको लेकर के कई सारे सवाल इन दिनों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पर्ची सिस्टम है जिसके जरिए ट्रॉमा सेंटर पहुंच भी रहे मरीज और सशुल्क पहले दूसरी जगह पर देखने के बाद पूरी प्रक्रिया को किस तरह से सुधार की जरूरत अब विकास है, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि थोड़े ही दिन में ये सुधार होगा, क्योंकि विगत कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठाया भी गया था। देखिए जयती, ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस अस्पताल प्रशासन पिछले 1 महीने से अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर काफी चर्चाओं में। पहली बात, ट्रॉमा सेंटर की भीषण आग जिसमें कि भर्ती 6 मरीज झुलसकर जलकर मर गए। दूसरी, न्यूरो सर्जरी के एचओडी जो है मनीष अग्रवाल, वो रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुए थे। दोनों प्रकरणों ने ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं पर कई सवाल खड़े किए और उन कई जो सवाल खड़े किए उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि ट्रॉमा इमरजेंसी विशुद्ध रूप से ट्रॉमा मरीजों के लिए, यानी कि सड़क हादसा होता है, सड़क हादसे के पल भर के अंदर ट्रॉमा सेंटर मरीज पहुंचता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। इस तरह के केस के लिए जो बहुत ही सुपर इमरजेंसी के अंदर आते हैं, उन केसों के लिए ट्रॉमा सेंटर बना था। लेकिन उस ट्रॉमा सेंटर की जो इमरजेंसी सेवा है उसको प्रभावशाली चिकित्सकों ने मजाक बना दिया है। आप देखिए जयती, चिकित्सक घर पर मरीज देखते हैं, घर पर मरीज देखकर उनसे फीस वसूलते हैं घर पर, और फीस वसूलने के बाद में उनको इमरजेंसी दर्शा करके ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है। इस तरह की परंपराएं पिछले लंबे समय चल रही थी और हाल ही में जब ट्रॉमा सेंटर के नए प्रभारी बनाया गया डॉक्टर बीएल यादव, उन्होंने इस पूरे मामले को पकड़ा और साथ में पिछले दिनों जब प्रिंसिपल की बैठक हुई थी उसमें प्रमुखता से इस मामले को उठाया कि जब ट्रॉमा इमरजेंसी सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है तो उसमें और नॉन इमरजेंसी, नॉन एमएलसी और साथ में जो पर्चा भर्ती के मरीज है वो नहीं भर्ती होनी चाहिए। इस पूरे मामले को हाई लेवल पे भी काफी गंभीरता से लिया गया और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने के को लेकर निर्देश दिए गए। संभवतः 1-2 दिन के अंदर आदेश जारी हो जाएंगे जिसमें कि ट्रॉमा सेंटर में पर्चा भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि नॉन एमएलसी, नॉन ट्रॉमा के केस भी अब जनरल इमरजेंसी में शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर मरीजों का दबाव है उसको जो कह सकते हैं काल्पनिक दबाव कह सकते हैं इसको जयती, क्योंकि जो वास्तविकता में गंभीर मरीज होते हैं उनको यहाँ पर बेड नहीं मिल पाते हैं, वो परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जबकि जो घर पर पैसा देकर के मरीज दिखा के आते हैं उन मरीजों के लिए वहां बेड की व्यवस्था हो जाती है। तो ये इस तरह की जो अव्यवस्था है उस पर रोक लगाने की प्रयास जो है जारी है और संभवतः मंशा जिस तरह की प्रशासन की है, मुझे उम्मीद है इस मंशा पर प्रशासन खड़ा उतरेगा और इस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा जिससे कि जो अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है उस मनमानी पर रोक लग सके और साथ में जो जरूरतमंद इमरजेंसी के मरीज हैं वो ट्रॉमा सेंटर में बेहतर इलाज ले सके। जी ठीक है, शुक्रिया विकास बातचीत के लिए।